राजस्थान के अजमेर से जोधपुर तक 6 सीटों पर कड़े मुकाबले में फंसी भाजपा को अब गंगा की सौगंध गले की फांस बनती दिख रही है। पिछली बार बीजेपी को यहां से सभी सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद यहां बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है। गंगा मैया, जिस नाम को लेकर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी आगाज किया था, आज उसी गंगा की सौगंध उनको भारी पड़ती दिखाई दे रही है। वजह है, ग्रामीण इलाकों में आज भी गंगा मैया की सौगंध खाकर ही सच और झूठ का पैमाना मापा जाता है, और इसी पैमाने का उपयोग इस बार भरतपुर के जाट भाजपा के खिलाफ कर रहे हैं। जाट गांव-गांव जाकर गंगा जल उठवा भाजपा को वोट नहीं देने के लिए गंगा की सौगंध खिला रहे हैं पूरी बिरादरी को। विरोध तक तो ठीक है, पर आखिर ऐसा क्या है जो राजस्थानी जाट बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, वो इस बार इस कदर नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। गंगा की सौगंध ने 3 लोकसभा सीट भरतपुर, करौली, धौलपुर और अलवर में पार्टी नेताओं का दिन का चैन और रात की नींद छीन ली है। इन तीनों लोकसभा सीटों पर जाट वोट निर्णायक माना जाता है और जाटों की नाराजगी इस बार भाजपा की नैया इन तीनों सीटों पर डुबो सकती है। असल में राजस्थान के जाट ओबीसी आरक्षण के दायरे में हैं, लेकिन भरतपुर और धौलपुर के जाटों को शाही बताकर ओबीसी की केंद्रीय सूची से बाहर रख दिया गया है। इसी वजह से जाट केंद्रीय ओबीसी सूची में जाटों को भरतपुर, धौलपुर के जाटों को शामिल करने की मांग पूरी कराने के लिए जनवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद उन्हें ओबीसी सूची में शामिल किया नहीं गया है। इससे जाट खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल का गृह जनपद है और पिछले महीने ही उन्होंने आंदोलनकारी जाट नेताओं के बीच जाकर आश्वासन दिया था कि वो उनकी मांगे पूरी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बीच लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी हो गई और जाट नाराज हो गए, क्योंकि अधिसूचना के दौरान कुछ हो नहीं सकता था और बात का भरोसा नहीं था। इसी नाराजगी की वजह से जाट समुदाय के नेता गंगा की शपथ लेकर बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं। जाट नेता इस मामले में गांव-गांव में विशेष बैठकें भी कर रहे हैं, गंगा जल की सौगंध के साथ। भारतीय जनता पार्टी पर जाटों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए भरतपुर, करौली, धौलपुर और अलवर लोकसभा सीटों पर बीजेपी को कमजोर करने में जाट नेता दिन रात जुटे हुए बताए जा रहे हैं और अभियान चला रहे जाट नेताओं ने 300 से अधिक सदस्यों की शीर्ष समिति बनाकर 2 पंचायत मुख्यालयों पर 11 सदस्यीय समिति स्थापित की है। इन समितियों के सदस्य गांव-गांव जा रहे हैं और पंचायत स्तर पर सभाएं करके गंगा जल के साथ शपथ दिला रहे हैं गांव वालों को। गंगा जल के साथ शपथ का यह अभियान भरतपुर के अलावा करौली, धौलपुर तथा अलवर की चुनावी लड़ाई पर असर डालते दिख रहा है। इससे इन तीनों सीटों पर बीजेपी खुद को संकट में महसूस कर रही है। सबसे अधिक संकट अलवर सीट से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के समक्ष देखा जा रहा है, जो लोकसभा का पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार जाटलैंड यानी पंजाब से उत्तर प्रदेश तक फैले हुए जाट बहुल इलाकों में भी बीजेपी के प्रति नाराजगी पहले से ही लगातार बढ़ रही है। इसके पीछे किसान आंदोलन तो है ही, उस पर राजस्थान का जाटलैंड जो भरतपुर से बाड़मेर तक फैला हुआ है, वह इस बात से खासा नाराज है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष को न सिर्फ हटा दिया गया, बल्कि मंत्रिमंडल में भी उन्हें कोई महत्वपूर्ण विभाग मिला नहीं। लोकसभा सीटों के टिकट वितरण में भी जाट उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। वो यहां तक कह रहे हैं कि पार्टी दल बदलुओं को टिकट देकर अब तक उनके पक्ष में रह रहे जाटों को पूरी तरह से दरकिनार करने पर उतर आई है। जाटों को नाराज होना बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार के युवा पहले ही अग्निवीर योजना के चलते मोदी सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जाटों का भी सरकार के खिलाफ होना बीजेपी के सत्ता में फिर से काबिज होने के सपने को तोड़ सकता है, क्योंकि यूपी और हरियाणा में भी बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोग रहते हैं। किसान आंदोलन और पहलवानों से हुए बर्ताव के बाद पहले ही इन लोगों में नाराजगी है। ऐसे में अब राजस्थान से भी ऐसी खबरें आना बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। माना जा रहा है कि जाटों का यह विरोध बीजेपी के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर सकता है। यूपी का जाट समीकरण भी कई सीट पर प्रभाव डालता है, जहां कई सीटों पर उनकी आबादी 15 से 25% है।
जब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत पर बात होती है तो जाट समुदाय का जिक्र किए बिना यहां की राजनीति को समझ पाना आसान नहीं होता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें इस समुदाय की आबादी 15 से 25% तक है, इसलिए ही इसे जाटलैंड भी कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की कुल आबादी 20% तक है। ऐसे में अगर ये नाराज होता है तो बीजेपी की जमीन हिलनी लगभग तय मानी जा रही है। बीजेपी के लिए जाट वोट इतना जरूरी है कि उसके बिना बीजेपी का उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जीतना नामुमकिन है। आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति साफ दिखाई दे देती है। जाट अगर बीजेपी से दूर होता है तो लोकसभा तो छोड़िए, विधानसभा जीतना भी बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर हो सकती है। CSDS के आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 77% जाट मतदाताओं ने वोट दिया था, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा सिर्फ 7% था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और RLD के गठबंधन के बाद भी जाट समुदाय के 91% मतदाताओं ने बीजेपी को चुना, यानी उसको वोट दिया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन की तपिश के बावजूद बीजेपी इस समुदाय के 71% वोट लाने में सफल रही थी, क्योंकि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन के कारण जाट समुदाय में नाराजगी की खबरों के बीच बीजेपी ने इस समुदाय को लुभाने की बहुत कोशिश की थी और लगभग उसमें कामयाब भी हुई थी। लेकिन 2024 में समीकरण कुछ बदले नजर आ रहे हैं। दोबारा हुए किसान आंदोलन से जाट किसान सरकार के खिलाफ लामबंद है, जिसका खामियाजा बीजेपी को राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में भी उठाना पड़ सकता है। इधर हरियाणा की आबादी में जाट 22 से 23% है और राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 40 पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव है। रिपोर्ट्स के अनुसार जाटों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जाट समुदाय के अपने नेताओं से कड़ी मेहनत कराती है और जब उसे मेहनत का फल मिलने का समय आता है तो पार्टी उनके नीचे से कुर्सी खींच लेती है। हरियाणा में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में इसका असर भी देखा गया था, जहां 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी हरियाणा में बहुमत से दूर रह गई थी। इसकी बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि जाट इलाकों में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। इन इलाकों में जहां बीजेपी के दिग्गज अपनी सीट नहीं बचा पाए, वहीं नए प्रत्याशी भी मुंह की खा गए। जाट वोटरों के इलाके में कांग्रेस और जेजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसके अलावा जहां भी इन दोनों दलों के प्रत्याशी कमजोर थे, वहां निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मार ली। कासवान, ब्रजेंद्र सिंह और अब दुष्यंत चौटाला एक के बाद एक बड़े जाट नेता भाजपा गठबंधन का साथ छोड़ गए हैं। किसान आंदोलन में हरियाणा की जबरदस्त मौजूदगी थी। यह भी नहीं भूला जा सकता है कि किसानों के खिलाफ किस तरह से बल प्रयोग हरियाणा पुलिस ने किया था। पहलवान बेटियों को भी भाजपा के कई नेताओं ने सीधे तौर पर टारगेट किया था और ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिनके आरोपों का जिक्र दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में भी है, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। एक के बाद एक ये घटनाक्रम बता रहे हैं कि जाट इस बार बीजेपी को तगड़ा झटका देने जा रहे हैं। मतलब साफ है, जाट समुदाय की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है इस चुनाव में, और अगर ये सच में तब्दील हो गया तो जाट बिरादरी बीजेपी के 400 पार के नारे को बीजेपी से कोसों दूर कर सकती है। अब होगा क्या, ये तो आने वाली 4 जून को साफ हो ही जाएगा। मगर 3 राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में जाटों ने भाजपा का पसीना जरूर निकाल दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।